हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं भारत फर्स्ट में। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक मेगा ब्लास्ट मॉड्यूल को अनकवर किया है, अनअर्थ किया है। यह ऐसी पहली कहानी नहीं है, ऐसी बहुत सारी कहानियां पहलगाम के बाद आ रही हैं। इसीलिए इस वीडियो को शांति से बैठ के देखिएगा, परिवारजनों के साथ शेयर करिएगा, सारे दोस्तों यारों के साथ ग्रुप्स में शेयर करिए, इसे लाइक करिए, हाइप करिए। साथ ही साथ इसकी क्लिप्स काटिए, अपने इंडिविजुअल ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे इसे अपलोड जरूर करिए। अवेयरनेस की बात है, हर जगह फैलाइए। स्पेशल सेल बस्ट्स पैन इंडिया मेगा ब्लास्ट मॉड्यूल, ये आपके लिए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। कोई बड़ा ब्लास्ट, एक सिंगल ब्लास्ट या मल्टीपल कोऑर्डिनेटेड ब्लास्ट प्लान कर रही है पाकिस्तान। मैंने आपको 200 केजी आरडीएक्स वाली कहानी बताई थी। वहां पे भी ये लग रहा था कि भाई जिस तरीके से इनके बैकएंड ऑपरेशंस हैं वो सडनली एक्टिवेट हो रहे हैं, किसी ना किसी का ईगो हर्ट हुआ है और इसी के कारण वो भारत से बदला लेना चाह रहे हैं। नूर खान एयरबेस का बिल्कुल डायरेक्शन क्लियर है। अमेरिका जिस तरीके से पाकिस्तान में इंटरेस्ट ले रहा है, डोनाल्ड ट्रंप का जिस तरीके से रवैया है, पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि वो अभी एक स्वीट स्पॉट में है और साथ ही साथ जो ब्रह्मोस का इंपैक्ट हुआ है उसका रिटेलिएशन करना जरूरी है अपने खुद के मोराल के लिए। और इसीलिए आपको देखेंगे कि बड़े सारे सांप, बड़े सारे बिच्छू, बड़े सारे चूहे वो अपने बिलों से बाहर निकल रहे हैं। स्पेशल सेल अलग अलग स्टेट्स की एटीएस, क्राइम ब्रांच ये इनको नैप कर रही है, एनआईए ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है, ईडी इनके पीछे लगी हुई है। बट याद रखिए, सक्सेस से ज्यादा फेलियर को याद किया जाता है, क्योंकि एक फेलियर एक टेरर अटैक बना देता है। दिल्ली पुलिस, एएनआई क्या कहता है? दिल्ली पुलिस हैज अरेस्टेड अ टोटल ऑफ 5 टेररिस्ट फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स। पुलिस हैव आल्सो रिकवर्ड सम पार्ट यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ आईईडी। ठीक है, और ये दिल्ली पुलिस सोर्सेज नहीं है, इसके ऊपर बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है। तो पाकिस्तान लिंक टेररिस्ट नैप्ड, अब ये बिल्कुल पब्लिक डोमेन में न्यूज है। बट इससे पहले कुछ आपको डॉट्स कनेक्ट करने पड़ेंगे। पहलगाम से पहले क्या कर रहे थे ये? तो इनकी टीम जो है, एक आईएसआई की 4 की टीम, ये बांग्लादेश जाती है। अब ये बांग्लादेश जाने का क्या कारण हो सकता है? सिर्फ एक कारण, वो जो मेजर जनरल ने कहा था, पाकिस्तान के एक मेजर जनरल ने ये कहा था, एक लेफ्टिनेंट जनरल ने सेम चीज कही थी कि अब भारत के ऊपर जो अटैक होगा वो ईस्ट से होगा। आपको याद होना चाहिए, एक और मेजर जनरल है जो बांग्लादेश आर्मी का है, ये इनके सो कॉल्ड कठपुतलियों की सेना। तो इसने कहा था कि भाई अगर ऑप सिंदूर में अगर हम अटैक करते हैं पाकिस्तान पे तो चिकन नेक काट देना चाहिए। कुल मिला के बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो इंटेल एजेंसीज हैं वो भारत को इस साइड से चोक और परेशान करना चाहते हैं। नेपाल में आपने रीसेंट टाइम्स में देखा क्या हुआ, इसके ऊपर मैंने काफी सारी ट्वीट्स भी की। भारत में बड़े सारे लोगों ने बेशर्मी के साथ ये कहा कि बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, भारत की बारी है। मैं कहना चाहता हूं कि ये सारे लोग एसेंशियली कवर फायर देने वाले लोग हैं। इनको आइडेंटिफाई आज कर लीजिए, इनकी लिस्ट बना लीजिए और याद से समझिए कि ये लोग कुछ करेंगे नहीं, बट ये कवर फायर देते हैं ऐसे अटैकर्स को, ऐसे आइडियोलॉग्स को, ऐसे मॉड्यूल्स को। हमेशा कवर फायर देंगे ये बोल के कि हम पीस एंड नॉन वायलेंस में बिलीव करते हैं। कुल मिला के इनका टोटल प्रोपेगेंडा इस पे डिपेंडेंट होता है कि भाई एक गाल पे आपके झापड़ पड़े तो दूसरा गाल भी सामने रख दो। अगर भाई नेपाल में हो रहा है तो यहां पे भी जेंजी पागल हो जाओ। ऐसी अफवाहों में मत पड़िए, यूनाइटेड रहिए। ये कहानी बहुत सीरियस है, आपको समझ आएगी कि क्या प्लानिंग चल रही है। इससे पहले एक छोटी कहानी देखिए। नेपाली स्पाई स्लीपर सेल्स पाक आईएसआई's बिग टेरर प्लॉट बिफोर पहलगाम। तो पहलगाम से पहले क्या करना चाह रहे थे? तो नेपाल कॉरिडोर को यूज करके आईएसआई का एक प्रॉपर एजेंट वो नेपाल से दिल्ली आ जाता है। दिल्ली में आराम से रहता है, स्पेशल सेल निगरानी रखती है, पकड़ती नहीं है, दबोचती नहीं है। कुल मिला के फायदा क्या होता है? इसके कारण ये जिससे भी मिलता है, कांटेक्ट करता है, सर्विलेंस में था, तो सारी नेटवर्क इसकी धीरे धीरे खुल रही थी। जब ये वापस लौटने के लिए प्रिपेयर करने लगा और ये जब वापस जा रहा था तो अपने साथ बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जा रहा था, कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट, जो कि अलग अलग एजेंट से, जो भी इसके हैंडलर्स हैं उनसे कलेक्ट करके ये वापस नेपाल जाता और वहां से ट्रांसमिशन करता। तो यह पकड़ा गया। पकड़े जाने के बाद फिर से इसके तार खुलना शुरू होते हैं, फिर से अखलाक आजम ये रांची से अरेस्ट होता है। तो अर्बन स्लीपर सेल मॉड्यूल, लोकल स्लीपर सेल मॉड्यूल, अलग अलग स्टेट में स्लीपर सेल मॉड्यूल इन्होंने बना रखे हैं। तो आपके घर के आसपास अगर आपको ऐसा कोई शक हो, आपको ऐसा लगे कि ऐसे नोटोरियस एलिमेंट्स, ऐसे एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं, तो आप डायरेक्टली
एनआईए से कांटेक्ट करिए, आप डायरेक्टली दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल से कांटेक्ट करिए। ये इनकी तबीयत से कार्रवाई करते हैं, इनको इलाज देते हैं, इंजेक्शन लगता है और बढ़िया से पैरासीटामोल के टैबलेट्स दिए जाते हैं। बहुत अच्छे से चेयर पे रख के इनको दवाई दी जाती है। पाकिस्तान लिंक टेररिस्ट नैप्ड, अब ये कहानी क्या है जिसके ऊपर ये पूरा इंटर स्टेट एजेंसीज लगी, अलग अलग स्टेट की क्राइम ब्रांच, एटीएस और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने ये कोऑर्डिनेटेड हिट किया। अब दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के पास क्या है, इनके पास फ्यूजन आता है, इंटेल फ्यूजन, मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो हो, आरएनएडब्ल्यू हो, अलग अलग स्टेट की जितनी एजेंसीज हैं उसके साथ कोऑर्डिनेटेड हिट्स करते हैं। और याद रखिए, ये जाके नेपाल बॉर्डर से बड़े सारे लोगों को दबोचते हैं। कुल मिला के स्नैच एंड ग्रैब ऑपरेशंस भी करते हैं। तो मतलब आप समझ लीजिए, दीज आर टॉप ऑफ द लाइन, मैं कहूंगा, ऑफिसर्स और ऑपरेटर्स। मेजर प्लॉट फॉइल्ड, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल डिसरप्टेड एन इस्लामिक स्टेट इंस्पायर्ड मॉड्यूल। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं और आपको मैं डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा, वो भारत को गजवाए हिंद बनाना चाहते हैं, मतलब भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र, इस्लामिक कंट्री बनाना चाहते हैं। दे वांट टू क्रिएट द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब वो नाम पता नहीं कुछ और रख सकते हैं, गजवाए हिंद, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट ये पूरा इनका गेम था कि ये अटैक दिल्ली एनसीआर में होंगे एंड दे विल बी आईईडी हिट्स। अब देखिए इनके पास से क्या क्या मिला वो भी आपको समझ आएगा। बट ये लोकेटेड कहां कहां थे, तो मॉड्यूल मल्टी स्टेट थी, तो दिल्ली, रांची, मुंबई, मध्य प्रदेश, हैदराबाद। तो जरा मैप में देखिए, आपको ईस्ट में रांची मिल जाएगा, सेंटर में मध्य प्रदेश, हैदराबाद, उसके बाद आपको दिल्ली भी मिलेगा। तो हर जगह इन्होंने अपना कोऑर्डिनेटेड तरीके से सेटअप बना रखा था। और वेस्टर्न एरियाज के लिए मुंबई, महाराष्ट्र। तो अब सोचिए जरा कि अगर इनका नेटवर्क ऐसे पैन स्टेट में, पैन रीजन में फैला हुआ है, तो इनका आइडिया क्या होगा कि जहां पे भी लूप होल मिले, वीकनेस मिले, वीक गवर्नमेंट मिल जाए, वीक स्टेट गवर्नमेंट मिल जाए, या कोई स्टेट गवर्नमेंट ऐसी मिल जाए जो कि सेकुलरिज्म के नाम पे माइनॉरिटी अपीजमेंट कर रहे हो, तो इसी के बहाने दबे पांव क्रिमिनल गैंग्स, ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स के साथ मिलके ऐसी किसी ऑपरेशन को अंजाम दे। अच्छी बात यह रहती है कि हमेशा स्पेशल सेल, आरएनएडब्ल्यू, हमारी इंट एजेंसी, वो कंटिन्यूअसली इनके ऊपर, इनको मतलब मैं कहूं 24/7 इनके ऊपर सर्वेलेंस रहता है और बहुत सारी ट्रीटमेंट भी दी जाती है। अच्छा, किसका अरेस्ट होता है इसमें? अबू बकर अलियास सुफियान, तो बड़े बड़े नाम है, सूफी सेंट के अबू बकर नाम है इसका, और आफ्ताब, कॉड नियर सराय काले खान, फिर से दिल्ली। तो दिल्ली के पड़ोस से बागपत से 200 केजी आरडीएक्स मिलता है। पहलगाम से पहले भी दिल्ली में एक ऐसा ही हैंडलर पकड़ा जाता है। अबू बकर ये कहां था? सराय काले खान में। आफ्ताब कहां था? सराय काले खान में। फिर मिलता है दानिश। दानिश भाई 18 महीने से रांची में रह रहा था। तो जो लोग ये कहते हैं कि झारखंड में परेशानी नहीं है, मैं आपको बता देना चाहता हूं, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम और पूरे नॉर्थ ईस्ट में यह परेशानी आ चुकी है। और इस चूहे का नाम है बांग्लादेशी इलीगल्स। और ये जो बांग्लादेशी इलीगल्स हैं, ये एक ऑर्गेनाइज्ड सिंडिकेट क्रिमिनल गैंग की तरह ऑपरेट करते हैं और फैसिलिटेट करते हैं दानिश जैसे सिविल सर्विसेज वॉलंटियर्स के लिए। ये सिविल सर्विस करना चाह रहे हैं देश में, क्योंकि ये नई कंट्री बना देना चाह रहे हैं यहां पे। दानिश की मेंबर डिटेन्ड फ्रॉम लॉज इन रांची, 18 महीने से रह रहा है। तो क्या आपको लगता है कि एजेंसी इसको ध्यान से देख नहीं रही होंगी? इसके ऊपर किसी ना किसी एजेंसी का, चाहे झारखंड एटीएस हो या फिर क्राइम ब्रांच हो, किसी ना किसी का इसके ऊपर सर्वेलेंस होगा। स्टेट की मल्टीपल एजेंसीज होती हैं। एडिशनल अरेस्ट फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड हैदराबाद। तो हर जगह से इलैबोरेट है क्या क्या मिला। वाओ, सारे केमिकल इंजीनियर्स थे। देखिए क्या मिला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सल्फर पाउडर। सल्फर की क्या जरूरत पड़ती है? उसके साथ देखिए सर्किट बोर्ड और बॉल बेयरिंग्स। अब यूजुअली बॉल बेयरिंग, सल्फर, ये दो चीजें आपको मिल जाएं तो आप समझ लीजिए ये बनाना क्या चाह रहे हैं। ये लोगों को, निहत्थे सिविलियंस को मारना चाह रहे हैं। आपके हमारे जो शहर हैं, मॉल्स हैं, उसको दहलाना चाह रहे हैं। पर्टिकुलरली कोई पब्लिक प्लेस, संडे का टाइम, शाम का टाइम, फैमिलीज को हमेशा डर रहे कि बाहर नहीं निकलना, खौफ हो। तो भारत की सिटीज में जैसे मुंबई, अक्षरधाम, मुंबई 1993 ब्लास्ट, सोचिए जरा, पार्लियामेंट अटैक, ऐसे प्लान्स कर रहे हैं। सर्किट बोर्ड, कॉपर वायरिंग, डायोड्स, मदरबोर्ड्स, क्या बात है इसमें। मतलब कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर भी था। रेस्पिरेटरी मास्क वगैरह लेके आए थे, कोविड से भी परेशान रहते हैं। वेपन्स एंड डिजिटल एविडेंस, तो सब कुछ मिला। और उसके बाद इनका एक ग्रुप भी मिला, गजवाए हिंद। Formed an online group named Ghazwa Hind, echoing jihadist ideology of establishing Islamist rule in Indian subcontinent. Indian subcontinent नहीं, भारत में। ठीक है, नाउ पाकिस्तानी लिंक्स इनके मिल गए, जो कि नेचुरल सी बात है क्योंकि कोई और सपोर्ट नहीं करता। अच्छा, वैसे एक चीज याद रखिए, काम पाकिस्तान करता है,
पैसा कोई और देता है। यू नो व्हाट आई मीन? अभी रिसेंटली एक कंट्री की बॉम्बिंग हो गई थी, इज़राइल ने कर दी थी। पहली ऐसी कंट्री है, इसीलिए वो भले ही इज़राइल ने इतनी जेनोसाइड वगैरह की हो, आई डोंट सपोर्ट दैट, बट भाई जो कतर को किया, ओह! नाइस। कतर के साथ आस-पास 1-2 और कंट्री हैं, इनके ऊपर भी ऐसी ट्रीटमेंट मैं कहूँगा, ऐसा एक ड्रिप लगा देना चाहिए बीच-बीच में, क्योंकि याद रखिए, कतर बहुत ही सॉफ्टली पूरी दुनिया में ये नेक्सस प्रमोट करता है थ्रू फंडिंग। वो बंदे नहीं भेजेगा, बंदे तो पाकिस्तान के हैं, बांग्लादेश के हैं, वेले हैं और रेडिकलाइज्ड हैं। पैसे कोई और देता है, काम कोई और करता है, और इसीलिए ऑयल लॉबी काम कर रही हो नितिन गडकरी के अगेंस्ट, या कोई भी काम कर रहा हो, एक चीज समझ लीजिए, E20 फ्यूल हो सकता है गाड़ियों के लिए खराब हो सकता है आपकी गाड़ी के लिए खराब हो, बट एक चीज याद रखिए, जब तक आप तेल खरीदेंगे वेस्ट एशिया से, जब तक आप तेल खरीदेंगे वेस्ट एशिया से, यह बीमारी आते रहेगी। इसीलिए रशिया से तेल खरीदिए और इवेंचुअली किसी से भी तेल मत खरीदिए, आत्मनिर्भर बन जाइए ना। और इसका एक और तरीका भी होता है भाई, एक और तरीका होता है कोलोनाइजेशन, न्यू कोलोनाइजेशन। भारत को इस तरीके से सोचना पड़ेगा। हम कब तक गुड बॉय बन के बैठे रहेंगे? 1-2 कंट्री हैं, कोलंबिया मोलंबिया, इनको पकड़िए, धर दबोचिए, कुछ करिए, डू समथिंग अबाउट इट, और आस्क योर बिलियनियर्स टू डू समथिंग अबाउट इट। सिर्फ महंगी महंगी शादियां करने से नहीं होता काम, गंदे काम करने होते हैं, हाथ गंदे करने ही पड़ेंगे। और बाय द वे, कुछ लोग ट्विटर पे ये सब कहते हैं वी बिलीव इन नॉन वायलेंस, ये बात कभी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस से बोलिए, क्योंकि भाई मुझे तो नहीं लगता दे बिलीव इन। हाँ वही, आईएसआई स्पाई रिंग बस्टेड, नेपाली मैन अरेस्टेड। ओ भाई, नेपाल में रेवोल्यूशन हो रहा है, नेपाली मैन ये काम कर रहा है पाकिस्तान के लिए। देखिए, नेपाल के लोग इंडिया के भाई बंधु हैं, बट नेपाल में एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड सिंडिकेट चल रहा है, नाम है प्रभात कुमार चौरसिया पान भंडार, सॉरी चौरसिया। 16 Indian SIM cards weren't ordinary smuggling keys ने, they created an Indian digital identity cover for ISI, 11 traced to Lahore and Bahawalpur। अब ध्यान से सुनिएगा, जब हमने भावलपुर ठोक दिया, जब हमने ये मुरीद के सबके ऊपर डाल दिया सामान, तो जैसे ही यज्ञ हुआ, यज्ञ के तुरंत बाद ये सिम कार्ड एक्टिवेट हुए। मतलब इनको कुछ मॉड्यूल्स एक्टिवेट करने होते हैं। एनी टाइम इंडिया अटैक्स पाकिस्तान, हिट्स पाकिस्तान, डेसिमेट्स पाकिस्तान, जब भी हम इनको घुटने पे बैठाएंगे, कमर तोड़ेंगे, तब तक ये सिम कार्ड एक्टिवेट होंगे। तो आधार कार्ड अगर इतना पोरस हो चुका है तो बंद ही कर दीजिए। जरूरत ही क्या है? आप और मैं आधार कार्ड लेने में इतनी मेहनत लगती है, बांग्लादेशियों को देखिए, बॉर्डर के उस पार भी मिल जाती है। तो आप जरा सोचिए कि सिम कार्ड आसानी से मिल जाता है, आधार कार्ड आसानी से मिल जाता है। जिन लोगों को ब्रह्मोस की जरूरत है उनको सिम कार्ड दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि आसानी से आप खरीद सकते हैं। बट प्रभात कुमार चौरसिया जैसे बड़े सारे लोग आपको नेपाल, भारत, लेफ्ट राइट हर जगह मिलेंगे, जिनका सिर्फ एक काम है, पैसे के लिए ईमान कंट्री कुछ भी बेचते हैं। नाउ नेपाल एज फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस, ये इनका पुराना काम है। तो बीरगंज एंड ओल्ड स्मगलिंग रूट अगेन अपीयर्स एज स्टेजिंग ग्राउंड फॉर पाकिस्तान कोवर्ट एसेट, द ओपन इंडो नेपाल बॉर्डर। और देखिए, ओपन बॉर्डर बहुत अच्छी बात है, भाई भाईचारा बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है यहां से एसएसबी हटा देनी चाहिए। ये जो पुलिस, एसएसबी, ये सब हटा के कुछ, आप समझ रहे हैं, कुछ उल्टे सीधे लोगों को यहां डालने की जरूरत है, जिससे कि एक खौफ बना रहे। क्योंकि नेपाल बॉर्डर के पास में एक इलीगल डेमोग्राफिक चेंज भी की गई है, इलीगल स्ट्रक्चर भी बनाए गए हैं, जिसके ऊपर योगी बाबा ने बुलडोजर तो चला दिए, बट नेपाल साइड से कोई बुलडोजर नहीं चला, बिहार के साइड से कोई बुलडोजर नहीं चला। और जब तक नेपाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड ये मिलके काम नहीं करेंगे, और साथ ही साथ वेस्ट बंगाल को भी आना पड़ेगा क्योंकि सिलीगुड़ी पास में है, तो सबको मिलके जब काम करेंगे तब इन मॉड्यूल्स को आप तोड़ पाएंगे, वरना आराम से ये लूप होल से निकलते जाएंगे। तो ये सेम काम चल रहा है। और देखिए, द सिम सरफेस्ड एग्जैक्टली वेयर इंडिया स्ट्रक मरकज सुभान अल्लाह, जैसे मोहम्मद हेडक्वार्टर बहावलपुर को ठोका, इनकी सिम एक्टिवेट हो गई। इसका मतलब ये केवाईसी से लेकर टेलीकॉम कंपनी, आधार, इन सबको एक बार चेक करना पड़ेगा। इसके अलावा देखिए, बड़े बड़े काम भारत में जितने गन के रैकेट्स चल रहे हैं उसमें भी इनका हाथ है। इनफैक्ट एक और बात बता देता हूं, भारत में आपने जितने बड़े बड़े प्रमुख गैंगस्टर देखे हैं जिनके पास पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की गन्स मिली हैं, उनको भी पाकिस्तान सपोर्ट करता था। वहां पे भी रेडिकलाइजेशन, और पर्टिकुलरली मैं बात कर रहा हूं सीमांचल रीजन ऑफ बिहार, बॉर्डर एरियाज, दी नेपाल बॉर्डर्स ऑफ उत्तर प्रदेश एज वेल एज द नेपाल बॉर्डर्स ऑफ बिहार। यहां पे जितने भी रेडिकलाइज्ड पॉलिटिशियन बने हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स, जिनको बाहुबली कहा जाता है, ये असली बाहुबली नहीं होते, ये बिन पैंदी के लोटे पाकिस्तान की गोद में बैठते थे, और इसीलिए इनके साथ जो हुआ वो हुआ। वैसे पिस्टल
इसका पार्ट है। पिस्टल स्पिल्स आईएसआई सीक्रेट्स, फेक आर्म्स फैक्ट्री प्लॉट एक्सपोज, दिल्ली गैंग्स ऑन अलर्ट। तो भाई इसका तो गेम अलग ही था। ये तो पाकिस्तान के साथ इस लेवल पे जा चुका था कि पाकिस्तान के साथ एक फेक आर्म्स की फैक्ट्री बनाना चाहता था। और वो फैक्ट्री बनाने के बाद इसका काम था बड़ा सिंपल, इंडिया में सारे गन्स सप्लाई करना। बट आपको लगेगा ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो भाई चलो पिस्टल, ये तो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल था। नहीं, डीआरडीओ के गेस्ट हाउस में काम करने वाला एक राजस्थानी आदमी, ये भी आईएसआई के लिए काम करता था। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि रिक्शे वाला, तांगा वाला से लेकर डीआरडीओ, इसरो, हर जगह ये कोशिश करते रहते हैं, दिन रात इनका काम है कि पानी मिले ना मिले इंडस का, बट स्पाई जरूर बनाना है। तो मूर्खताएं देखिए, महेंद्र प्रसाद ये पकड़े गए डीआरडीओ के गेस्ट हाउस। अब आप जरा सोचिए कि डीआरडीओ के गेस्ट हाउस में मुझे क्या क्या मिलेगा। वो गेस्ट मिलेंगे, साइंटिस्ट मिलेंगे, और मुझे उनके ऊपर नजर रखनी है। ऐसा भी हो सकता है उसमें से कोई क्रायोजेनिक पे काम कर रहा हो, कोई स्पेस रिसर्च पे काम कर रहा हो, कोई किसी डिफेंस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हो, उससे किसी नेहा शर्मा की बातचीत करा देंगे, हनी ट्रैप कर देंगे, नहीं तो पैसे की लालच दे देंगे, और नहीं तो एलिमिनेट ही कर देंगे, ताकि इंडिया का कोई सिस्टम पीछे चले जाए। अच्छा, आर्मी भी इससे अछूती नहीं है, आर्मी को भी छेड़ चुके हैं। आर्मी सोल्जर अरेस्टेड इन अमृतसर फॉर स्पाइंग फॉर पाकिस्तान आईएसआई। थिंक अबाउट इट। गुरप्रीत सिंह अलियास गोपी फौजी एंड साहिल मसिया इलियास शाली, ये नाम समझ नहीं आया मुझे, शैली, आई डोंट नो। तो गुरप्रीत सिंह और साहिल, ये दोनों पकड़े गए। क्या कर रहे थे? पाक के लिए काम कर रहे थे। वापस से देश सेवा में ये पाकिस्तान के लिए काम कर रहे थे, पाकिस्तान की देश सेवा। आईडी ब्लास्ट द एंड, पिजन कैरिंग थ्रेट नोट कॉट नियर इंडिया पाक बॉर्डर। तो मतलब हम आपको बम से दहला देंगे, ये कबूतर में बांध के इन्होंने एक चिट्टा तो देते ही हैं, चिट भी भेजते हैं, चिट में थ्रेड भेजते हैं। अच्छा, इसके बाद एक बब्बर खालसा इंटरनेशनल, नए नए नाम, नए फ्रंट, कभी ऑर्गेनाइजेशन, कभी इंस्टीट्यूशन, कभी कंपनी, कभी शेल कंपनी, हर तरीके से ये भारत की डेमोक्रेसी को पेनिट्रेट कर चुके हैं। सिस्टम आपका डेमोक्रेटिक होना चाहिए, बट जो आपका तंत्र होना चाहिए, मैं तंत्र जब बोल रहा हूं इस टाइम में, तो आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। तो आप चाहे पुलिस से शुरू करें और एंड में मिलिट्री तक जाएं, इनके पास हार्डन्ड पावर की जरूरत है आज भारत में, कि भाई पकड़ो तोड़ो, और कोई पॉलिटिसाइजेशन नहीं होना चाहिए। अक्रॉस द पार्टी लाइंस एक चीज का सपोर्ट मिलना चाहिए कि हमें कितना भी अपीजमेंट करना हो, हमें कितनी भी वोट बैंक पॉलिटिक्स करनी हो, एनीबडी हु इज वर्किंग विद पाकिस्तान इज एन एंटी नेशनल। ये बहुत क्लैरिटी से होना चाहिए। कोई झंडे लहरा रहा है, कोई नारे लगा रहा है पाकिस्तान के, कोई सेलिब्रेट कर रहा है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जीत रही है मैच, कोई लोग एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान के मैच को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपको इन चीजों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ये पैटर्न भारत को अंदर से खोखला बनाता जा रहा है। अब देखिए पंजाब, कोई स्टेट छोड़िए आप, कोई स्टेट देखिए आप जहां से आपको ये प्रॉब्लम ना मिले। कभी आधार मिल जाता है, कभी एलपीजी सिलेंडर रख देंगे ट्रेन के सामने, कभी कोई बड़ा सा लॉग रख देंगे ट्रेन के सामने, कभी भाई यूट्यूबर्स को रिक्रूट कर लेंगे। आप जरा सोचिए कितनी वीकनेस है हमारे अंदर, हमें समझना पड़ेगा। पाक आईएसआई बैक्ड बब्बर खालसा इंटरनेशनल टेरर नेटवर्क बस्टेड 5 फेल्ड। और जब यह पकड़ा गया तो इससे इनपुट मिला था 200 केजी आरडीएक्स का, जो बागपत में पकड़ा गया। उसके ऊपर पता नहीं क्यों ज्यादा न्यूज नहीं आई। एक आज तक हिंदी के अलावा बाकी सारी न्यूज फटी तो थी, बट उसके बाद पता नहीं लोगों ने डिलीट कर दिया। उसके बाद 400 केजी आरडीएक्स वाला एक होक्स कॉल निकला, बट 200 केजी वाला बिल्कुल सही था। अब देखिए चांगुर भी चंगुल में फंसा हुआ है। चांगुर नेपाल गया था रेवोल्यूशन करने जिंजी के लिए। चांगुर नेपाल क्या कर रहा था? ये सारे लोग नेपाल क्या करते हैं? या ये बांग्लादेश या ये नेपाल। इतना प्रेम क्या है? पैसे कमाने के लिए इंसान कुछ भी करेगा। यूपी चांगुर बाबा ट्रैवल टू नेपाल टू सिक्योर टाइज विद पाक आईएसआई। क्या नेक काम कर रहे हैं, क्या नापाक मंसूबे हैं, सॉरी क्या पाक मंसूबे हैं ना, फॉर पाकिस्तान, नापाक फॉर इंडिया। यूट्यूबर, टूरिस्ट, इन्फ्लुएंसर, स्पाई, हाउ पाकिस्तान एस्पियोनाज। आप देखिए कोई काम नहीं, बेरोजगार, 2 हड्डी दे दो वो खाते रहेंगे पूरे दिन, खाने के लिए कुछ नहीं, पानी नहीं, और उसके बाद इन्फ्लुएंसर्स को हायर कर रहे हैं। हम देखिए जरा बजट सोच के बात करिए, अब क्या हालत चल रही है। अब देखिए आंध्र प्रदेश टेरर क्रैकडाउन, एक्सप्लोसिव्स आईईडी सीज्ड फ्रॉम होम ऑफ अल उम्मा। नए नए नाम, सेम कारनामे, सेम स्क्रिप्ट, अनपढ़ लोग, निहायती जाहिल लोग, तार जोड़ना आता है, एक दो बम वम आपस में कुछ 2-3 पाउडर मिलाना आता है, हाथ गंदे करके गंदे काम करने हैं,
अपने ही कंट्री को दहलाना है। इतना ही प्रेम है पाकिस्तान से तो पाकिस्तान जाइए ना। क्यों अपने अपने पूरे परिवार को, उसके ऊपर से सोचिए जरा बच्चों के साथ क्या होगा, बूढ़ी माँ के साथ क्या होगा। सोचिए जरा, गद्दार अगर घोषित कर दिया जाता है उसके बाद क्या होता है। तो यहाँ रहने की क्या ही जरूरत है, इतने प्यारे प्यारे लोग तिरुपति के पड़ोस में मिले हैं इनको, आप सोचिए जरा। उसके बाद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज रिसीव्स बॉम्ब थ्रेट ईमेल, 4 RDX IED बॉम्ब्स प्लेस्ड इन टावर बिल्डिंग। आपको मैं बताता हूं, ऐसे बड़े सारे थ्रेट्स कभी एयर इंडिया पे आते हैं, कभी स्कूल्स पे आते हैं। मैंने इसको थोड़ा मजाकिया अंदाज में आपको समझाया, बट द थ्रेट इज रियल, द थ्रेट विल बी देयर, इट इज अ गेम। ठीक है, ये कैट एंड माउस वाला गेम है। प्रॉब्लम अभी भी ये लगती है कि हम इन्हें बस्ट करते हैं। बस्ट करने की क्या जरूरत है, आप सोचिए। वी आर स्टिल नॉट कटिंग द हेड ऑफ द हाइड्रा। हाइड्रा को नहीं मार रहे, सांप की जो अम्मा है उसको हमने कुछ नहीं किया। सांप की अम्मा फील्ड मार्शल है। जब वहां पे पड़ता तो सारा मतलब फिर सारी जमीन फ्लैट फ्लैट दिखने लगती, फिर कुछ नहीं होता। आपने जब 2-3 पुश्ते मार दी ना, 2 मेजर जनरल, 2 लेफ्टिनेंट जनरल, तो उनको समझ आएगा, खौफ आएगा कि अरे अगर मैंने ये फाइल में साइन किया, ऊपर से कभी भी टिकट आ सकता है, कोई एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमने अभी तक कुछ किया ही नहीं। आप जरा सोचिए, ईरान, कोई कैपेसिटी नहीं। अगर मनी वाइज देखिए तो एक नल्ली कंट्री है, बट देखिए कितना महान काम किया है अपनी कंट्री के लिए। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बना दिया। उसी तरीके से इजराइल को देखिए, अपनी कंट्री के लिए कतर को जाकर ठोंक दिया। सोचा नहीं। चलिए, हमें ये डेली नहीं करना, हमें वॉर में नहीं उलझना, ये आर्ग्यूमेंट भी बिल्कुल अच्छे हैं। तो लॉयटर एम्यूनिशन सोलर इंडस्ट्री से बनवा के बांट दीजिए खैबर पख्तूनख्वा में, बांट दीजिए रिमोट कंट्रोल, भेज दीजिए एक आध लड़के। इतने सारे अननोन देशभक्त हैं, उनको दे दीजिए सामान। बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, अफगानिस्तान में, ईरान में इतने सारे रेबल्स हैं, मारते रहेंगे दिन भर। गेमिंग चल रही है, पीओवी ड्रोन्स, अरे मजा आएगा। ये ड्रोन्स तो भेज रहे हैं ना पंजाब, ये तो डायरेक्टली भेज रहे हैं, हम भी भेजते हैं फर्टिलाइजर लेके फ्रॉम अफगानिस्तान। व्हाई नॉट, थिंक अबाउट इट। क्या हम प्रोएक्टिव हैं, हम रिएक्टिव हैं, या हम रिएक्शनरी हैं? ये डिसीजंस एक कंट्री की नेशनल विल, नेशनल यूथ को डिसाइड करना पड़ता है। तो क्या आप अपने पार्लियामेंट को जलाना चाहते हैं, अपने होटल्स को जलाना चाहते हैं, या फिर पाकिस्तान के हाथों बिक के यूट्यूब वीडियोस बनाना चाहते हैं जर्मनी से बैठ के, या आप सच में देश की सेवा करना चाहते हैं, देश को यूनाइटेड रखना चाहते हैं? दीज आर डिसीजंस जो इंडियन यूथ को लेने पड़ेंगे। वेरी सीरियस क्वेश्चंस। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा एज ऑलवेज। जय हिंद, जय भारत। और याद से शेयर करिए, हाइप करिए, कट करके हर जगह डालिए। धन्यवाद।